नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका क्या होने वाला है, लेक्चरर स्क्रीनिंग की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। प्रवक्ता संवर्ग जो आपका 12वीं तक क्या होगी परीक्षा होगी, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण हमारा सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा चल रही है, जिसमें आज हम किसके बारे में, रूसा के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में क्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा कहा जाता है, ठीक है। अगर बताऊं तो ये एक स्कीम थी किसके अंदर, CSS के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2013 में, ठीक है। क्या रूसा, जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। आपको पता है MHRD, ठीक है। MHRD द्वारा 2013 में इसे क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तब अगर बताऊं किसके द्वारा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इसे क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था रूसा को, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी रहे, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, बताओ मुझे, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उनका कौन सा नंबर था आप मुझे बताएंगे। तो अगर रूसा की हम बात करें, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की बात करें, तो यह क्या थी, एक केंद्र प्रायोजित क्या थी, योजना थी, ठीक है। इसे कौन संचालित कर रही थी, केंद्र इसे क्या कर रही थी, संचालित कर रही थी। केंद्र प्रायोजित यह क्या थी, योजना थी। शुरुआत मैंने आपको बता दिया है 2013 में इसका क्या किया गया, शुरुआत किया गया। डिपार्टमेंट कौन सा है इसमें, मिनिस्ट्री कौन सी है, MHRD, ठीक है। MHRD द्वारा यह प्रारंभ किया गया। तब अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो आपको बता दूं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता में सुधार करना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के ढांचे को कैसे सुधारा जाए, ठीक है। उसकी परीक्षा प्रणाली हो गया, ठीक है। उसमें शिक्षण विधियां होगी, ठीक है। किस प्रकार का पाठ्यक्रम हो गया, किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की जाए, किस प्रकार का प्रबंधन किया जाए, उसकी की कुल मिला के टोटल अगर बात करूं तो हायर एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, जो शिक्षा एजुकेशन की जो क्या है गुणवत्ता है, उसमें सुधार करने का इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। किसका, रूसा का, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अगर आप रूसा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। देखो उच्च शिक्षा की प्रणाली में पहुंच, ठीक है, पहुंच हो गया, समानता हो गया, उत्कृष्टता हो गया, अन्वेषण हो गया, ठीक है। 4 बिंदु आपको याद रखना है, ठीक है। 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया, महत्वपूर्ण, कि जो उच्च शिक्षा की प्रणाली है उस तक पहुंच कैसे बनाई जाए, कितना पहुंच तक पहुंचा जाए, किस लेवल तक पहुंचा जाए, किस स्तर तक हम शिक्षा की विधियों को अच्छे कर सकते हैं, पहुंच, ठीक है। समानता, आपको पता है सभी के लिए समान शिक्षा की बात कहेगी कि समानता, ठीक है। उत्कृष्टता, ऐसी शिक्षा प्रणाली किया जाए उसमें ऐसा हमें शिक्षा लानी चाहिए जिसमें उत्कृष्टता हो। और अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण आपका खोज वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इसे क्या कर देता हूँ, हेडलाइट कर देता हूँ, ठीक है। पूछ लेगा आपसे अगर स्टेटमेंट बना के, तो आपको यहाँ से बाहर पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसमें 4 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था, आपका पहुंच हो गया, समानता हो गया, उत्कृष्टता हो गया और अन्वेषण में, ठीक है। इनका परिकल्पना करना, ठीक है। मुख्य इसका क्या था, उद्देश्य था किसका, उच्च शिक्षा प्रणाली में, किसका, जो रूसा था, जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था, पहुंच और समानता उत्कृष्टता अन्वेषण में क्या किया जाए, एक परिकल्पित सुधार किया जाए और शिक्षा के उस लेवल को प्राप्त किया जाए, उस स्तर को प्राप्त किया जाए जिससे क्या हो, जिससे सभी तक पहुंच हो, समानता हो, शिक्षा की उत्कृष्टता हो और अन्वेषण वाली शिक्षा हो। आइए अब जानते हैं इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके उद्देश्यों के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो, निर्धारित मानकों और मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य और उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए प्रत्यायन क्या होता है, जिसमें MAAC हमने बताया हुआ है और MBA को क्या किया गया, इन पद्धतियों का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था। इसका क्या है, एम्स है, इसके उद्देश्य है,
हैं रूसा के। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपके लिए है राज्य में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में मॉनिटरिंग गवर्नेंस में सुधार किया जाए। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो राज्य में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं शिक्षण व्यवस्थाएं चला रही हैं, ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे आपका क्या हो माध्यमिक शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा का स्तर हो, तो उनमें क्या किया जाए बताओ, मॉनिटरिंग गवर्नेंस में सुधार किया जाए। और ज़्यादा फोकस इसमें किया गया था, रूसा के अंतर्गत ये फैक्ट को, इसमें तथ्य को इसमें रखा गया था कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो शिक्षा संचालित कर रहे हैं, उनमें मॉनिटरिंग गवर्नेंस में सुधार कर दिया जाए और शिक्षण संस्थाओं की उचित स्वायत्तता प्रदान करना व शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना। ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित संस्थाएं उनको क्या करना, स्वायत्तता प्रदान करना और शिक्षा प्रणाली में क्या करना, परिवर्तन सुधार करना, समय के अनुसार उनमें क्या करना, सुधार करना। इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसने क्या रखा, संबंधन शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार। ठीक है, जो संबंधन शैक्षिक प्रणाली है, शिक्षा की प्रणाली कैसी होनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, उसमें सुधार करना किसने, रूसा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, शैक्षणिक दो चीजें याद रखना है, जो हायर एजुकेशन है, रूसा ने जो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान ने जो कार्य किया, संबंधन शैक्षिक प्रणाली के लिए कार्य किया। ठीक है, और परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार किया जाए, इसकी गुणवत्ता पे इसने क्या किया, फोकस किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों में पर्याप्त गुणवत्तायुक्त संकाय मुहैया कराना। ठीक है, जो क्या है हायर एजुकेशन वाले जो शिक्षा संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान है, उनमें क्या करना है, पर्याप्त रूप से गुणवत्ता युक्त क्या करने हैं, संकायों को क्या करना है, मुहैया कराना है और कार्य के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना है। और कार्य के जो सभी स्तर हैं, ठीक है, उनमें क्या करना है, क्षमता का निर्माण करना है, जिससे क्या शिक्षा का एक उचित स्तर चल सके, जिसमें क्या वर्तमान समस्याओं को देख के शिक्षा को क्या किया जाए, सुधारा जा सके, उनमें उतना ही अधिक क्या कर सके, हम नई चीज़ों को ऐड कर सके। ठीक है, क्यों अभी शिक्षा के साथ आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों शिक्षा को डिजिटली किया जा रहा है, तो कि शिक्षा में क्या वर्तमान समस्याओं को ये क्या कर सके, उनका समाधान निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उपयुक्त माहौल प्रदान करना। जो हायर एजुकेशन के संस्थान है, उन्हें क्या करना, एक अच्छा माहौल प्रदान करना, जिसमें वो अपना क्या कर सके, अपना एक अच्छा विकास कर सके और शिक्षा की सभी समस्याओं से उभर सके और उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ के एक शिक्षा पद्धति में क्या कर सके, उचित विकास क्रम का निर्माण कर सके। ठीक है, ताकि वह खुद को शोध और नवाचार के प्रति समर्पित कर पाए। देखो, शिक्षण संस्थाओं को ऐसा माहौल कर देना है कि वो क्या करे, खुद में शोध करे, नवाचार के प्रति समर्पित हो जाए। ठीक है, वो क्या करे, अन्वेषण करें, शोध करें, नवाचार, नई चीज़ों को इंक्लूड करें, उनके प्रति क्या हो जाए, समर्पित हो जाए। ये सब किसने, रूसा ने अपने उद्देश्य में शामिल किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया कि जो अल्प क्या है, अल्प विकसित है। ठीक है, अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर उच्चतर शिक्षा में बने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। ठीक है, अगर आपको बात करूं, जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां शिक्षा की पहुंच क्या है, दुर्लभ है, उन जगह क्या करना है, शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना है और उच्चतर शिक्षा में बने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। जो उच्चतर शिक्षा में बने अलग अलग भिन्नताएं हैं, ठीक है, असंतुलन है, क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, उनमें असंतुलन है, बैलेंस नहीं है, तो उन्हें दूर करना। अगर बात करूं, उन्हें दूर करने के लिए एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एसईजेड, ठीक है, सेज नाम का क्या बनाया था, एक अभियान चलाया था। किसने, एनईपी ने। क्यों चलाया था, क्योंकि जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के लिए, उनमें जो क्षेत्रीय असंतुलन है उन्हें दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने क्या, सेज एसईजेड नाम का एक क्या बनाया था, एक अभियान चलाया था। ठीक है, अंतिम पॉइंट है आपका आज के लिए, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया। ठीक है, महिलाएं होगी, दिव्यांगों हो गए, कमजोर वर्ग हो गए आदि समाज के वंचित समुदाय को क्या करना, उच्चतर शिक्षा में समावित करने की कोशिश करना। ठीक है, जो एससी कैटेगरी के हैं, ठीक है, और एसटी कैटेगरी के हैं और ओबीसी अदर बैकवर्ड अल्प पिछड़े वर्ग से हैं, उनके जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग अर्थात जिन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब इनके लिए दिव्यांग शब्द क्या होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। तो
उनके लिए, दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कमज़ोर वर्ग हैं, समाज के जो वंचित समुदाय हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, ठीक है, कमज़ोर वर्ग हैं, उनको क्या करना, उच्चतर शिक्षा में उन्हें समावेशित करना, उन्हें भी जोड़ना और उनको भी अपने साथ ले चलना, ऐसी कोशिश करना किसका था, इस रूसा का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। अगर बात करूँ तो इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, कि पूरे जितना भी स्टेट है, ठीक है, उसमें जितने भी क्या हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जितने भी कमज़ोर वर्ग के क्या हैं, व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, जो शिक्षा से वंचित समूह हैं, उन सभी को इसमें क्या करना, उच्चतर शिक्षा में क्या करना, समावित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कब इसे प्रारंभ किया गया था, हमने बताया था कब इसे, तो इसे प्रारंभ किया गया था कब, तो मैंने बताया आपको 2013 में इसे प्रारंभ किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। ठीक है, आपको बता दूं फंडिंग की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो फंडिंग व्यवस्था की बात करें तो इसमें अगर बात करूं तो फंडिंग का जो रेशियो था, ठीक है, स्टेट हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो सेंट्रल फंडिंग था वो था 60:40 का था। ठीक है, स्टेट में क्या, सेंट्रल में क्या था, सेंटर कितना करेगा फंडिंग पे, एक मिनट, सेंट्रल कितना करेगा, 60%, 60:40 करेगा, कौन, सेंटर करेगा। स्टेट कितना करेगा, स्टेट आपका कितना करेगा, 90:10 का इसमें फंडिंग क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। ये आप रूसा की वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल फंड कितना इसमें अपना क्या करेगा, फंड का कितना इन्वेस्ट करेगा, तो 60:40 करेगा, और स्टेट कितने करेगा, 90:10 करेगा। तो अगर बात करूं निम्नलिखित में से रूसा में सेंट्रल केंद्र लेवल कितना फंडिंग व्यवस्था करता है, तो 60:40 करेगा, स्टेट पूछेगा तो 90:10 करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब जानते हैं रूसा के घटक और कार्यों के बारे में, जान लेते हैं क्या इसके कार्य थे, क्या इसके घटक हैं। जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, देखो इसके अगर रूसा के कार्य एवं घटकों की बात करें तो मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में क्या करना, उन्नयन करना। ठीक है, कॉलेजों में क्या, क्लस्टर विश्वविद्यालयों में बदलना, जो कॉलेज हैं इन्हें क्या, क्लस्टर विश्वविद्यालयों में बदलना। ठीक है, विश्वविद्यालय की अवसंरचना के लिए अनुदान प्राप्त करना, जो विश्वविद्यालय की अवसंरचना है उसके लिए अनुदान प्रदान करना। मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेजों में उन्नयन क्या करना, तैयार करना, और नए व्यवसायिक कॉलेजों की स्थापना करना, नए व्यवसायिक क्या, कॉलेजों की स्थापना करना। शोध, नवाचार और गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना मुख्य उद्देश्य था। संकायों के लिए भर्ती में सहायक, ठीक है, संकायों को सुधारना। ठीक है, उच्चतर शिक्षा क्या, व्यवसायीकरण करना, और संस्थानों की क्या करना, पुनर्संरचना और उनमें सुधार करना। ये इसके क्या थे, प्रमुख घटक और कार्य थे। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक चीज़ और रखा गया था, HEFA क्या होता है, H मतलब हायर हो गया, E मतलब एजुकेशन हो गया, ठीक है, F मतलब फाइनेंसिंग एजेंसी की इसमें व्यवस्था किया गया। किसमें, रूसा में 2017 में क्या, हैफा बोल सकते हैं इसे आप, हैफा बोल सकते हो, HEFA हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगर बात करूँ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इसके क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी अगर बात करूँ तो डॉक्टर M पल्लव राजू, ठीक है, पल्लव राजू 2024 में इसके क्या है अध्यक्ष हैं रूसा के। ठीक है, सचिव की बात करूं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट में ऐड है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल अगर बात करूं सचिव उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, हमने फंडिंग भी पढ़ा था ऊपर। ठीक है, फंडिंग पढ़ा था, तो सामान्य अगर फंडिंग की बात करूं ये आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, हमने बताया था कि राज्य कितने करेंगे, राज्य आपके लिए करेंगे 90:10 करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिलेगा। ठीक है, और केंद्र कितना करेगा, केंद्र करेगा इसका 60:40। केंद्र सेंट्रल लेवल इसमें फंडिंग व्यवस्था कितना करेगा, फंडिंग वित्त का कितना इसमें इन्वेस्ट करेगा, केंद्र का अगर पूछेगा तो 60:40 60:40 इसमें क्या करेगा, सेंट्रल इन्वेस्ट करेगा। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट जो विशेष श्रेणी के राज्य है वो कितना करेंगे, 90:10। ठीक है, मतलब कि 90:10 वो क्या करेंगे, फंड की व्यवस्था करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में टोटली कितने हो जाएगा, 100% हो जाता है। तो ये इसमें क्या थी, फंडिंग की व्यवस्था थी। ठीक है, तो आइए एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट आपके लिए। तो क्या है रूसा, क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। ठीक है,
किसके द्वारा प्रायोजित है, किसके द्वारा संचालित है, तो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत 2013 में हुई, किसके द्वारा, MHRD डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना, इसका क्या था है मुख्य उद्देश्य है। 4 प्रणाली में इसमें विशेष बल दिया गया, शिक्षा में पहुंच हो गया, समानता हो गया, उत्कृष्टता हो गया, अन्वेषण हो गया। ठीक है, बाकी हमने बताया फंडिंग व्यवस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो सेंट्रल कितने करेगा, तो 60:40। ठीक है, सॉरी 60:40 कितना करेगा, आपका केंद्र करेगा, और बाकी स्टेट की बात करूँ तो 90:10 आपका क्या करेगा, इसमें स्टेट करेगा। और मैंने बताया था कि अल्प विकसित जो क्षेत्र हैं, पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको स्थापित करने के लिए इसमें NEP 2020 ने सहज नाम का क्या चलाया था, एक क्या चलाया था, एक अभियान चलाया था। ठीक है, और मैंने हैफा बताया आपको। ठीक है, इसके सुधार के लिए इसमें हैफा नाम का भी 2017 में हैफा का निर्माण किया गया था, जिसमें क्या था, जो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी थी, उसके लिए इसमें क्या किया गया था, इसमें इसका निर्माण किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, आपको दिख रहा है हैफा, हायर एजुकेशन क्या फाइनेंसिंग एजेंसी 2017। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। अभी अगर बात करूं 2024 में ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो डॉक्टर MM पल्लम राजू इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। बाकी मैंने आपको बताया सचिव उच्च शिक्षा विभाग का होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उपाध्यक्ष इसके होते हैं। फंडिंग वित्त हमने बताया सामान्य राज्यों के लिए 65:35 होता है, स्टेट के लिए कितना होता है, स्टेट के लिए हमने आपको बताया था 10 कितना 90:10 होता है, सेंट्रल के लिए 60:40 होता है। तो रूसा से संबंधित जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ क्या कर लिया है, परिचर्चा कर लिया। बाकी इसका PDF आपको UK टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करना जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे, आपको जुड़ना है एक ऊर्जा के साथ, एक असीम ऊर्जा के साथ, लगन मेहनत आपको करनी है। मार्गदर्शन आपका अपने YouTube चैनल ये उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा, जुड़ना है। आज ही हम सिलेबस बाय सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हमने। ठीक है, 4 से 5 जगहों से आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, 2-3 किताबों से उठाया हुआ आपके लिए क्या है, मैटर है, जो आपको क्या 15 से 20 मिनट में हम यहाँ करवाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।